भागो, अब भागो। कहाँ जाओगे भागकर? हमें पैसों का बता दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अगर पैसों का ना बताया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जान पे रहम कर, पैसों का बता दे। अगर ये पैसे इन्हें मैं दे भी दूँ तो ज़िंदा तो ये फिर भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, और अगर इन्होंने मुझे छोड़ भी दिया तो अमानत में ख़यानत अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम लोग अगर मुझे खाई में फेंक भी दो तो मैं फिर भी यतीम बच्चों के पैसे तुम जैसे गलत लोगों के हाथ नहीं लगने दूंगा। भाई भाई भाई, आप कौन है? और आपने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की है भाई? मैंने खुदकुशी नहीं की। इसका मतलब है कि अरे रुको कमीनो, अब उनके पीछे जाने का वक्त नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब वो लोग खुद तुम्हारे पास चल के आएंगे। क्या मतलब? मेरा नाम असलम है और मैं साथ वाले गांव के यतीम खाने का खजांची हूँ। लेकिन ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये लोग उन यतीम बच्चों के पैसों को खाना चाहते हैं। देखें, आप मुझ पे भरोसा करें, मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जान के आपसे ये वादा करता हूँ कि उन पैसों को उन बच्चों तक पहुँचाऊँगा। आप मुझे बताएं कि वो पैसे कहाँ रखे हैं आपने? पैसों का पता उस डायरी में लिखा हुआ है। लेकिन वो डायरी मुझे मिलेगी कहाँ? वो डायरी असलम, 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 असलम। न जाने अब वो डायरी मुझे कहाँ मिलेगी। ऐ अल्लाह, तू ही मेरी मदद करना। जिसे पैसों का पता मालूम था उसे तो हमने मार दिया, अब पैसों तक कैसे पहुंचे? मुझे तो उस लड़के का सोच कर डर लग रहा है, कहीं वो पुलिस को ना बता दे। एक मिनट, जब असलम नीचे गिर रहा था तो उसके हाथ में एक डायरी थी जिसको उसने बड़ा कस के पकड़ रखा था, जैसे पैसे उसी डायरी में हो। अरे हाँ, शाबाश। पैसे इस डायरी में नहीं, लेकिन पैसे कहाँ हैं? ये जरूर उसी डायरी में लिखा, क्योंकि असलम खुद से ज्यादा उस डायरी की हिफाजत करता था। अगर वो डायरी हमें मिल जाए तो समझो पैसे मिल गए। हम में से किसी एक को वो डायरी लेने पहाड़ी पे जाना होगा। भाई मैं तो नहीं जाने वाला, अगर उस लड़के ने पुलिस को बता दिया तो? मैं जाता हूँ वो डायरी लेने। नहीं, मैं खुद जाता हूँ, ये काम मेरे करने का।
यार पता नहीं अब डायरी कहाँ मिलेगी मुझे, ऊपर से इतनी गर्मी है। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे ये तो मुझसे हो गया। मुझे लगता है ये वही डायरी है। यस, अरे कमीने, रुको, भागते खाओ। देख भाई, पैसे बांट लेते हैं और इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। बकवास बंद करो अपनी। इन पैसों पे ना तुम्हारा हक है और ना मेरा, लेकिन जिनका इन पैसों पे हक है शायद उन तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है, और ये पैसे सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे। ऑफर तो काफी अच्छी थी, खैर तुम्हारी मर्जी। है अल्लाह, तू जानता है कि मैं हक पे हूँ, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। तूने जैसे अपने मूसा के लिए पानी में रास्ता बनाया, मेरे लिए भी आसानियां पैदा फरमा, आसानियां पैदा फरमा। इसका शुक्रिया है जो मुझे तुम तक पहुंचाया। जानते हो कैसे? ये मुझ पे आ गिरी। हाँ? अरे बस यही हिम्मत है। एक बेजान चीज भी हाथ उठा रहे हो। वाह भाई वाह। तुम्हें तो हम देख लेंगे। तू भी असलम जैसी है, उसे ऊपर से फेंका, वो भी इसी चूजे के पास जा गिरा, और तुम्हें फेंका, तू भी इसी के पास जा गिरा। किसी के लिए कुआं खोदोगे तो खुद उसी में गिरोगे। क्या बकवास कर रहे हो? ये मैं नहीं, ये वो बोल रही है। देखो देखो,
तुम्हें तो हम देख लेंगे। खोलो उसे, खोलो उसे और देखो पहले सफे पे क्या लिखा है। किसी के लिए कुआं खोदोगे तो खुद उसमें गिरोगे। चलो बैग दो, ये जिन लोगों का हाथ का ही होम तक पहुंचेगा। बैग दो, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ दो इसे। तो हम देख लेंगे। हाँ जरूर जनाब जरूर। ऐसा करो, तुम मेरा नंबर नोट करो, जब मिलना हो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? लिखो 0340। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे मेरे मकसद में कामयाब किया। अब मैं कल ही जाता हूँ और ये पैसे यतीम खाने में जाके जमा कर देता हूँ। हेलो, जिनके लिए ये जंग लड़ रहे हो उनकी खबर तो जाकर लो कि वो कौन सी जंग लड़ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? और कौन है तुम? महकते फूलों को बुझा गए, ए खुदा तू ही इंसाफ कर। क्या कर रहे हो यार? ये कोई फिल्म नहीं चल रही और ना ही तुम किसी फिल्म के हीरो जो आग में जाके बच्चों को बचा लोगे। छोड़ो मुझे, अपनी जान पर रहम करो। और वैसे भी पिछले 1 घंटे से आग लगी हुई है, अब तक तो उनकी हड्डियां भी जल गई होंगी। तुम्हें कहा था ना पछताओगे। अरे जानवरों से भी बदतर हो तुम लोग। तुमने नन्ही जानों को आग में जलाकर सिर्फ मुझे ही नहीं अल्लाह के कहर को ललकारा है, अल्लाह के कहर को ललकारा है। आग हमने लगाई जरूर है, लेकिन उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे जा, जो तू कर सकता है कर ले। हाँ हेलो नोरेज, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूँ। मुझे अभी के अभी उसकी मुकम्मल डिटेल चाहिए, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? यार जितना तुम्हें कहा उतना करो ना। बताओ तो सही, हुआ क्या है? यार जितना कहा उतना करो ना। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ। परेशान नहीं हो आप, निकल जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। अभी करो। हाँ हेलो, हाँ कुछ पता चला? नहीं ऐसा भाई, नहीं पता चल रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है।
अच्छा बताएं तो सही हुआ क्या है? यार वो ओह अच्छा, आप परेशानी है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। अच्छा मैं करता हूँ मैं। ओह यस, एहसान रुको, कहाँ जा रहे हो? जी वो किसी काम से जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता? नहीं अबू, ऐसी बात तो नहीं है। वो लोग बहुत खतरनाक है। लेकिन अबू मैं हक पे हूँ। मैंने कह दिया ना, तुम कहीं नहीं जा रहे। माफ कीजिएगा अबू, लेकिन मैं एक यतीम का दर्द समझ सकता हूँ। जरा सोचिए, इस दिन मेरे माँ बाप ट्रेन हादसे में मर गए, अगर आप मुझे घर में ले आते तो आज मैं कहाँ होता? मैं भी किसी यतीम खाने में होता ना। और अगर आज मैं भी उन बच्चों के साथ जल गया होता तो सोचिए, जब मैं जल रहा होता तो मेरे दिल में क्या बीत रही होती। मैं नहीं जानता उसे कोई आवाज उठाने वाला होता या नहीं, लेकिन अब मैं हूँ, जरूर आवाज उठाऊंगा, जरूर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या बने? प्लीज, अगर आप मुझे हौसला दे नहीं सकते तो प्लीज मेरा हौसला तोड़े नहीं, प्लीज। एहसान, अबू प्लीज यार। मेरी तरफ देखो। जाओ बेटा, मेरी दुआ तुम्हारे साथ। शुक्रिया अब्बू, शुक्रिया। उस्ताद अभी तक माल नहीं पहुंचा। आज माल पहुंच जाएगा। देखो कौन है। अब यहाँ क्या करने आए हो? पहले वाली आतिशबाजी का मजा नहीं आया। एक आग तूने लगाई और आज एक आग लगाने मैं आया हूँ। जो आग तूने लगाई इसने उन बच्चों को उनके मालिक की सजा मिलाया, लेकिन आज जो आग लगाने मैं आया हूँ वो तुम्हें उस आग से सजा मिलाएगी जिसके तुम असली हकदार हो, असली हकदार हो। अरे वाह, लूंबड़ की हिम्मत तो देखो, जंगल में आके शेरों को धमकी दे रहा है। तो अगर तुम्हारे जैसों को शेर कहते हैं तो मुझे लूंबड़ होने पे फख्र महसूस होता है। जबान खींच लो इस कुत्ते की।
खुदा के वास्ते हम पे रहम करो। जब तुमने उन बच्चों को आग लगाई तो तुम्हें तरस क्यों नहीं आया? और मैं उन बच्चों से वादा करके आया हूं कि उन्हें इंसाफ दिलवाऊंगा, और एहसन कभी वादा खिलाफी नहीं करता, कभी नहीं। अगर माफी मांगनी है तो उन बच्चों से जाके मांगो जिन्हें तुमने जीते जी जहन्नुम में डाल दिया, जीते जी जहन्नुम में डाल दिया। आखिर कैसे कैसे तुमने बर्दाश्त कर लिया उन यतीम बच्चों को जलते देखकर? कैसे? और एक मैं हूं कि गुनहगारों को सजा देते हुए भी मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। लेकिन अगर आज मैं ये ना करूं तो जो तुमने किया वो दुनिया की नजर में एक छोटा सा गुनाह बन के रह जाएगा, एक छोटा सा